खंडगिरी उदयगिरी भुवनेश्वर की उपनगरी में इतिहास का आमने सामने दो पहाड़ है। खंडगिरी के प्रवेश द्वार में ही बहुत सारे बंदर मिलेंगे, सिर्फ खाने के चक्कर में लोगों के पीछे भागते रहते हैं। खंडगिरी की सारे गुफाएं लगभग 118 फीट की ऊंचाई पर है। उधर पहुंचने के लिए आपको करीब 100 से 150 स्टेप चढ़ाई करना पड़ेगा। उधर चढ़ने के बाद टोटल उधर 15 गुफाएं उपलब्ध है। ये सारी गुफाएं ईसा पूर्व पहली शताब्दी में कलिंग की राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया था। ये ध्यान गुफा है। इसी जगह पर जैन साधुओं ने ध्यान करते थे। खंडगिरी उदयगिरी का नाम इसीलिए रखा गया कि खंड मीन्स ब्रोकन है, जो टूटा हुआ है, और गिरी मीन्स हिल है, पहाड़ है। ये दोनों वर्ड को मिला के खंडगिरी बोला जाता है। पहले इसी जगह पर एक इमली का पेड़ खड़ा था। लोकल लोगों ने इमली को तेंतुली कहते हैं, इसलिए गुफा का नाम तेंतुली गुफा है। तोता गुफा क्योंकि ये पैरट की आकृति में है, इसलिए इसका नाम तोता गुफा रखा गया था। ये तोता गुफा 2 है। जो प्रवेश द्वार उसकी है, उसके ऊपर आप देखोगे पैरट की मूर्तियां हैं। अनंत गुफा ये एक मुख्य महत्वपूर्ण लंबा गुफा है। यहाँ पर विद्याधर की मूर्ति है, जो एक जैन की प्रतिमा है। ये देखिए, एक मादा हाथी ने पुरुष हाथी को कमल का फूल देते हुए। यहाँ पर सूर्य देवता एक रथ के ऊपर बैठे हैं, साथ में 4 घोड़े भी। ये गजलक की प्रतिमा है। एक कमल के ऊपर खड़े हैं, कमल धारण करते हुए। साथ में 2 हाथी भी दोनों साइड में है। खंडगिरी के सबसे ऊपर एक दिगंबर जैन मंदिर है ऊपर, लेकिन कैमरा लेना मना है। यहाँ पर एक कम लंबी पहाड़ में पैदल यात्रा के अनुभव होता है। साथ में खंडगिरी के ऊपर से एक शानदार दृश्य उपलब्ध होता है। यहाँ से लोगों ने पूरा दृश्य की आनंद उठाते रहते हैं। उदयगिरी में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति को 25 रुपए की टिकट लेना होता है। ये दूसरी शताब्दी के दौरान कलिंग राजा खारवेल ने बनाए थे। यहाँ पे चढ़ने के लिए, जो लगभग 150 फुट लंबी है, एक ढलान की रास्ता में। यहाँ कुल 18 गुफाएं हैं। इसी गुफा को छोटा हाथी गुफा कहते हैं। ये बहुत सरल और सुंदर भी है। ऐसे माना जाता है कि ये सारे जो गुफा है, जैन साधु रहते थे। जम्बेश्वर गुफा ये सबसे सरल और छोटा गुफा है। जय विजय गुफा एक 2 मंजिला गुफा है। यहाँ पर 2 तरफ 2 द्वारपाल खड़े हुए मिलेंगे। ये सारे गुफाएं पत्थर में कटा हुआ स्टेप के साथ जुड़े हुए हैं। इसको पातालपुरी गुफा कहते हैं, जो थोड़ा बड़ा है और साथ में एक लंबी बरामदा भी है। बाजागर गुफा बहुत सरल छोटा गुफा है। इसमें पत्थर की बने हुए बिस्तर भी है, तकिया भी है। लग रहा है ये जैन साधुओं की आश्रम था। रानी गुफा सबसे बेमिसाल, सबसे लोकप्रिय गुफा है। ये गुफा 2 मंजिल के, प्रत्येक मंजिल में 3 शाखाएं हैं, लेकिन मध्य वाला जो है वो सबसे बड़ा है। नीचे वाला में 4 सेल है। इसकी मुख्य रूप ये है, जो बहुत सारे मूर्तियों के साथ सजाया गया है। रानी गुफा में जैन धर्म की बहुत सारे प्राचीन सुंदर मूर्तियां मिलेंगे, जो सारे दूसरी शताब्दी की है। यहाँ पर जो विजयी राजा खारवेल के स्वागत के समय की कहानियां हैं। एक छोटा सा गार्ड रूम भी है, जहाँ द्वारपाल भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर कैसे वन जीवन के साथ सुरक्षा किया जाता है वो दिखाया गया। रानी गुफा के ऊपर मंजिल में 6 सेल है। यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति कला में सजाया गया हुआ है। ये एक डांस पार्टी है, जहाँ पर चारों संगीतकार भी साथ में हैं। ये राजा दुष्मंत और शकुंतला की कहानी की दृश्य है। यहाँ पर एक सशस्त्र पुरुष और एक सशस्त्र महिला की लड़ाई का दृश्य है।
गणेश गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है जो कला को सजाने के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 2 हाथी की बड़े पत्थर की मूर्तियां हैं, साथ में माला लेकर प्रवेश द्वार के सामने खड़े हुए हैं जैसे स्वागत के लिए। गणेश गुफा में 2 सेल है, साथ में 4 सजा हुआ द्वार भी है। यहाँ पर एक गुफा के पास आदमी आराम कर रहा है और एक महिला उसके पास बैठी हुई दिखाई दे रही है। इसको देख के लग रहा है जैसे सारे लोग हाथी पे आके कौशाम्बी में पहुंच गए। यहाँ पर रानी के साथ मगध की राजा उद्यान है। ये गणेश गुफा की सेल के अंदर एक भक्ति भरा पूर्ण गणेश की प्रतिमा है। पहाड़ की चोटी से शहर का दृश्य देखने लायक है। फोटोग्राफी के लिए तो ये सबसे अच्छा जगह है। यहाँ पर जितना गुफाएं मौजूद है, लग रहा है जैसे सारे जैन और बौद्ध धर्म की आधिपत्य की बेहतरीन उदाहरण है। सर्प गुफा एक असामान्य रूप से बहुत छोटा है। बाघ गुफा या टाइगर गुफा ये उदयगिरी का सबसे लोकप्रिय गुफा है। हाथी गुफा सबसे बड़े प्राकृतिक गुफा है, मेन गुफा है जो दूर से दिखाई देता है। इसकी पत्थर की दीवार पर राजा खारवेल के द्वारा निर्मित ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियां पाया जाता है। खंडगिरी उदयगिरी दोनों की बड़े साफ सुथरे ढंग से मेंटेन किया जाता है। ये एक लंबा ढलान की रास्ता है। जब इसी रास्ते में लोग जाते हैं बहुत आनंद उठाते हैं। विश्व के इतिहास में खंडगिरी और उदयगिरी ये दोनों की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।